है। भाजपा का ये एजेंडा है, जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसा कार्रवाई देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा सही बिल्कुल भाजपा दबाव की राजनीति करती है? जहाँ तक बात है लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो ईडी ने जो पूछताछ की है और जो भी उनका प्रक्रिया चल रहा है वो कहीं से भी गलत नहीं है, सब तरीके से उचित है। कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने जैसा किया वैसा पाए हैं। अरे ज़मीन दो और नौकरी पाओ। आपको पता है ना दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में उनका 150 करोड़ रुपया का जो है ईडी और सीबीआई से जब आपका ऑलरेडी प्रक्रिया चल रहा है तो कितना भागिएगा और कहाँ भागिएगा। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। जैसे आप देख लिए ना, झारखंड में हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो गए। अब ये कितना बचेंगे, कितना इनको सम्मन पर सम्मन जारी किया जा रहा और ये नहीं अवेलेबल हो रहे थे तो लास्ट में हुए ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश रंजन है, हम के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अभी जिस तरीके से ईडी से जो पूछताछ करी है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से, उस पर जो है काफ़ी राजनीति जो है गर्म होती जा रही है और विपक्ष कह रही है राजद की ओर से या कांग्रेस की ओर से कि ये भाजपा करवाती है। भाजपा का ये एजेंडा है, जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसा कार्रवाई देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा सही बिल्कुल भाजपा दबाव की राजनीति करती है? देखिए, सबसे पहले बात ये समझने की है कि जो भाजपा पे बार बार जो ब्लेम करते हैं और भाजपा पर जो एलिगेशन लगाते हैं, ये एलिगेशन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात है कि सीबीआई ईडी जो ऑटोनोमस बॉडी है और जो भी लोग जिस तरीके का जो कार्य करेंगे, है ना, जो समाज के अगेंस्ट में हो, जो एक धारा के अगेंस्ट में हो, तो इस तरीके के जो काम करेंगे, जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई तो हो गई। और जहाँ तक बात है लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो ईडी ने जो पूछताछ की है और जो भी उनका प्रक्रिया चल रहा है वो कहीं से भी गलत नहीं है, सब तरीके से उचित है। उन्होंने जो किया, कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने जैसा किया वैसा पाए हैं। जाहिर सी बात है कि भाई आप बहुत कम उम्र में, नाबालिग में ही आप इतना करोड़ों का संपत्ति आपने कैसे अर्जित कर लिया, कहाँ से अर्जित कर लिया? तो ये उनको विरासत में मिला। ये सब कुछ आपको पता ही है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये मामला चल रहा है। अरे ज़मीन दो और नौकरी पाओ। आपको पता है ना दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में उनका 150 करोड़ रुपया का जो है। अच्छा, सवाल ये भी उठता है ना राकेश जी कि जिस तरीके से इनको 3 बार सम्मन जो है भेजा गया था ईडी के बाद, ईडी भेजी थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मौजूद नहीं हुए ईडी के सामने। और जब इनके ऊपर दबाव ईडी के तरफ से बनाया गया तो इनके तरफ से बयान आता है भाजपा दबाव की राजनीति करती है। उसके बाद जो है क्षेत्रीय कार्यालय में इनसे पूछताछ की जाती है, दोनों से, लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से। इसको किस तरीके से बाहर जो है समर्थक भी मौजूद रहे थे? देखिए, इन लोग क्या है कि देखा देखी करते हैं। इन लोग देखा देखी हेमंत सोरेन जी का किए, इन लोग देखा देखी जो अरविंद केजरीवाल जी का कर रहे हैं। तो आप देख लेना कि हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो गए। अरे ईडी और सीबीआई से जब आपका ऑलरेडी प्रक्रिया चल रहा है तो कितना भागिएगा और कहाँ भागिएगा। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, आप उससे बच नहीं सकते। तो इन्होंने जैसा किया, जैसे आप देख लिए ना, झारखंड में हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो गए। अब ये कितना बचेंगे, कितना इनको सम्मन पर सम्मन जारी किया जा रहा और ये नहीं अवेलेबल हो रहे थे तो लास्ट में हुए ना। और जो भी प्रक्रिया है इनके अगेंस्ट में होगी, उसमें इससे बच नहीं सकते ये। दूसरा सवाल ये है कि राजनीति को उथल पुथल हुआ है अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद मनोज झा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने जो कहा है कि नीतीश कुमार का जो अभी 17 महीने में जो वैकेंसियाँ निकाली थी, बिहार सरकार की तरफ से निकली थी, वो जो है साफ तौर पर मनोज झा कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के मतलब निर्देश पे निकला है, उनको ही क्रेडिट है। लेकिन नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं उनका भी तो होगा ना क्रेडिट लेने का अधिकार, जिस तरीके से उनका हस्ताक्षर भी तो होना जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मनोज झा जी से सवाल करना चाहता हूं कि भाई साहब, जब साथ में थे तो उस समय ये बातें क्यों नहीं बोल रहे थे आप कि नहीं, ये सिर्फ तेजस्वी जी का मनो एकला चलो कदम है? उस समय आपको बोलना ना चाहिए। और अभी आपके जब अलग हो गए तो आप अपना मनो गुणगान कर रहे हैं। तो ये जनता नहीं समझ रही, जनता बेवकूफ़ है जी। अरे जनता को समझ में आ रही है ना कि तेजस्वी जी दिए थे कि माननीय हमारे
तेजस्वी जी अगर देते तो बेईमानी शैतानी करते जी, इतना ईडी सीबीआई उनके पीछे लगता। अरे कभी देखे हैं नीतीश कुमार के पीछे ईडी सीबीआई का? इतना 17 साल उन्होंने मानो बिहार की राजनीति किया और बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। आपने देखा ना, विकास पुरुष वो कहे जाते हैं। लेकिन उनका कार्यकाल अगर देखें तो 2005 के बाद 2010 के बीच जो उनका जो कार्यकाल रहा वो बहुत सुशासन बाबू के नाम से जाना था। लेकिन उसके बाद 2010 के बाद जो उनके कार्यकाल को आप देखिएगा तो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने का जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अब फिर से जो है फिर पलटी मार दिए, फिर अपना कुर्सी बचा लिए। ऐसे में आप लोग उनको किस तरीके से देखते हैं कि कुर्सी की राजनीति हो रही है अभी फिलहाल? देखिए, जब तक वो भाजपा में रहे, ठीक है, जब तक आपने देखा कि बहुत अच्छा से काम चल रहा था और जंगल राज पार्ट 2 नहीं आया, समझिए, जब तक वो भाजपा में थे बहुत बढ़िया से शासन प्रशासन सब कुछ जो भी प्रोटोकॉल था, हत्याएं नहीं हो रही थी, बच्चियों के साथ रेप नहीं हो रहा था, समग्र विकास हो रहा था, सबके हित में फैसला लिया जा रहा था, तो ऐसा हो रहा था। अब जाहिर सी बात है, जो जंगल राज पार्ट 1 के निर्माता थे वो उनके साथ चले गए तो जंगल राज पार्ट 2 चला आया। तो ये तो प्रेशर और पॉलिटिक्स में बेचारे वहाँ फंस गए, तो क्या करते? क्योंकि अरे ये काम करने वाले आदमी हैं और ऐसा प्रेशर आ गया कि काम नहीं कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है फिर इनको एक रास्ता ढूंढना न था, तो ये रास्ता ढूंढे हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपके पार्टी का एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी, वो मंत्री पद का पद संभाले हैं, उनके मंत्री बनने से लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? एकदम, देखिए, हमारे संतोष सुमन जी जो हैं दूसरे अंबेडकर हैं, सबसे वेल क्वालिफाइड पर्सन है और गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, गरीब गुरबों का पार्टी हमारी है, समझ गए? तो हम लोग सबके हित में काम करेंगे, एक जितना माइक्रो से माइक्रो लेवल तक काम करेंगे, इसलिए कहने की बात नहीं है और सबके हित में फैसला हम लोग लेंगे। हमारे मांझी साहब भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो आप देखे ही थे, सबके लिए उन्होंने काम किया। उसी तरीके से हमारे आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं जो सबको ले करके चलने वाले आदमी हैं और सबके लिए काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।